हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू कमल इन्फोटेक। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएस वर्ड में इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंट। तो ये ऑप्शन होती है फाइल प्रिंट। फाइल मेन्यू में ये ऑप्शन हमें मिल जाएगी। तो एमएस ऑफिस में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उनमें ये कॉमन ही होती है लगभग, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे एमएस एक्सेल हो, चाहे एमएस वर्ड हो। तो इस ऑप्शन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अगर हम इन एमएस ऑफिस में नए हैं तो इस ऑप्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो प्रिंटिंग की ऑप्शन है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिगिनर्स और जो रेगुलर प्रिंटिंग के साथ डील करते हैं उनके लिए ये वीडियो अच्छी होने वाली है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रही है प्रिंट की ऑप्शन है। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका प्रिंट निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉपीज़ की ऑप्शन है। ये किस लिए होती है, या जो भी डॉक्यूमेंट है हमारा उसकी कितनी कॉपीज़ हमने निकालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक पेज है, तो कॉपीज़ अगर मैं एक रखूँगा तो मेरे पास एक ही पेज सामने निकल कर आएगा, प्रिंट होके आएगा। अगर मैं इसको 2, 3, 4, 5 जितने भी कर दूँगा तो फिर एक ही पेज की मेरे पास 5 कॉपीज़ निकल कर सामने आ जाएंगी। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट 5 पेज का है तो आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 5 करते हो तो आपके पास 25 पेज प्रिंट होके आ जाएंगे। 5 × 5 25। तो एक एक पेज की एक एक कॉपी हमारे पास निकल कर आ जाएगी। तो इसे आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, या फिर जितनी भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंटर की ऑप्शन है। इस पर हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। इससे हम डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कैनन का डिवाइस है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी डिवाइस की आपको ज़रूरत है उसी डिवाइस को आप सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर एक ऐड प्रिंटर की ऑप्शन है। ये ऑप्शन उस केस में इस्तेमाल की जाती है अगर आपका प्रिंटर आपकी लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आप ऐड प्रिंटर पर जाके उस पर्टिकुलर प्रिंटर को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर तो ये थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको जो भी प्रिंटर ऐड करना है फाइंड नाउ पे क्लिक करना है। जो भी अभी जो डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हुआ था ऐसा डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। तो फाइंड पे क्लिक करेंगे, नीचे इस तरीके से आपके पास प्रिंटर्स की लिस्ट खुल जाएगी। जो भी प्रिंटर आपको लगे कि ये प्रिंटर मैंने इंस्टॉल करना है, ऐड करना है, उस पर क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे और आपका वो प्रिंटर आपकी लिस्ट में डिवाइस में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रिंटर की प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल के आ जाएगा। पेज सेटअप के बारे में जाने तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर पेज साइज़ पे A4 जो भी आपको पेज चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। आउटपुट कैसी चाहिए, मैच पेज साइज़, कौन सा पेज लीगल होगा, लेटर होगा, सभी यहाँ पर दी गई हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो हमने पहले डिस्कस किया है, कितनी कॉपीज़ आपको पे की गई हैं। यहाँ पर ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट रखना है या फिर लैंडस्केप रखना है। तो पेज लेआउट की ऑप्शन है हमारे पास। तो 1 पेज पर शीट, एक शीट पे आपको कितने पेजेस चाहिए। मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट 8 पेज का है, तो अगर आप 2 पेजेस पर शीट करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है 4 पेजेस पे एडजस्ट होके सेट हो जाएगा। 2 पेज, एक पेज पे 2 पेज, 2 × 4 8 पेज। तो 8 पेज का डॉक्यूमेंट आपका 4 पेज पे एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आप एक पेज पे 4 पेज सेट करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट है जो 2 पेजेस पे सेट हो जाएगा 8 पेज का। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैनुअल स्केलिंग है, आप इसे कम कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आप दिखाई देगा यहाँ पर किस तरीके से इसको स्केलिंग को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर प्रिंट करेंगे हम डॉक्यूमेंट तो इस एरिया में हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होके सामने आ जाएगा। तो इसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं। तो अगर आपने कोई सेटिंग अप्लाई करनी है तो उसके बाद आप ओके पे क्लिक करके उस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। तो इससे आगे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है प्रिंट ऑल पेजेस। मतलब आपके जितने भी पेजेस हैं डॉक्यूमेंट में सभी प्रिंट होके
सामने आ जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में 20 पेजेस हैं तो अगर आप प्रिंट पे क्लिक करते हो तो उसके 20 पेज, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 1 और जितने भी पेज होंगे, नंबर ऑफ़ कॉपी 1 और 20 पेज, उन पूरे डॉक्यूमेंट के जो 20 पेज है उसकी एक कॉपी निकल के हमारे सामने आ जाएगी। प्रिंट ऑल पेजेस अगर करते हैं तो बाकी आप अपने हिसाब से प्रिंट सिलेक्शन कर सकते हो। मान लीजिए आपको एक पेज में से कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ को प्रिंट करना है तो उसे आप सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करंट पेज, जो भी आपके सामने करंट पेज है, सामने प्रीव्यू जिस पेज का दिखाई दे रहा है उसे आप प्रिंट कर सकते हो। कस्टम प्रिंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप प्रिंट को कस्टम कर सकते हो। जैसे कि आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि पेज नंबर 1 मुझे चाहिए, पेज नंबर 5 चाहिए, तो आप 1,5,7 ऐसे डालकर आप अपने पेजेस के प्रिंट ले सकते हो। उसके आप नीचे जहाँ पर रेंज दी गई है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया 1,5,8,10, तो ये हमारे पास 4 प्रिंट कस्टम होके सामने आ जाएंगे। अगर 20 पेज का प्रिंट है तो 1 नंबर पेज सामने आ जाएगा, 5, 8 और 10 ये पेज हमारे निकल कर सामने आ जाएंगे। तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमें पहला पेज चाहिए और एक पर्टिकुलर रेगुलर प्रिंट आउट्स चाहिए तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें पहला पेज चाहिए, उसके बाद हमें 7 से लेकर हमें 12 तक के पेज चाहिए, तो इस तरीके से भी हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। पहला पेज निकल जाएगा और 7 से 12 तक के जो प्रिंट हैं वो प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाएंगे। प्रिंट वन साइडेड अगली ऑप्शन है जो प्रिंट वन साइडेड। अगर आप प्रिंट ले रहे हो 20 पेजेस के, तो आप कमांड दे रहे हो तो आपका जो प्रिंट है वो वन साइड, एक साइड पे प्रिंट होके 20 पेजेस बाहर निकल आएंगे। तो अगर आप मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड करना ऑप्शन को यूज़ करोगे तो अगर आपके पास 20 पेज हैं, आपने प्रिंट की कमांड दे दी, तो पहला पेज प्रिंट होने के बाद प्रिंटर उसे रीलोड करने को बोलेगा। मतलब उसी पेज को, पेज नंबर 1 उस पर छपा, उसकी बैक साइड पे पेज नंबर 2 छापने के लिए प्रिंटर रुक जाएगा, और जब आप उस पेज को उल्टाकर डालेंगे और प्रिंटर को दोबारा से ऑन करेंगे तो पेज नंबर 2 आपके फर्स्ट पेज की बैक साइड पे छप जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोलेटेड, ये ऑप्शन भी काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 20 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है और उसकी आप 5 कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको कोलेटेड जो ऑप्शन है काफ़ी बेनिफिशियल होगी। उसके साथ क्या होगा, तो आप अगर कोलेटेड ऑप्शन को इस्तेमाल करते हो तो आपके जो 5 डॉक्यूमेंट की 5 जो कॉपीज़ हैं वो बन के सामने के आ जाएंगी। पहले 1, 2, 3 से लेकर 20 तक एक सेट निकलेगा, फिर दोबारा दूसरा सेट निकलेगा 1 से 20 तक, फिर तीसरा सेट निकलेगा 1 से 20 तक, चौथा, 5वां, इस तरीके से आपके पास 5 सेट निकल आएंगे 20 पेजेस के। अगर आप अनकोलेटेड ऑप्शन को यूज़ करते हो तो ये कैसे करेगा, पहले एक पेज की 5 कॉपीज़ निकाल देगा, फिर दूसरे पेज की 5 कॉपीज़ निकाल देगा, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, 5 पेज की। उसके बाद क्या होगा, आपको फिर मैनुअली उन्हें अरेंज करने पड़ेगा 1 to 20 तक 5 कॉपी बनाने के लिए। तो ये कोलेटेड ऑप्शन इसके लिए होती है। और इसके आगे ओरिएंटेशन होती है कि पेज की सेटिंग आपको कैसी चाहिए, वर्टिकल साइड में चाहिए या फिर लैंडस्केप में चाहिए, हॉरिजेंटली। तो जहाँ पर जैसे आप पेज को देख पा रहे हैं कि ये पोर्ट्रेट पोजीशन में है, अगर मैं इसको लैंडस्केप में कर देता हूँ तो ये इस तरीके से हमारे सामने प्रिंट होके आएगा। तो ये दोनों पेज की सेटिंग है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। इसके आगे वाली हमारे पास ऑप्शन है पेज सेटअप की। तो जैसा भी पेज आपको चाहिए, लेटर साइज चाहिए, लीगल चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए, फाइल, जो भी आपको पेज चाहिए उस तरीके से आप पेज की सिलेक्शन कर सकते हो प्रिंटिंग के लिए। उसके आगे ऑप्शन है मार्जिन, कि पेज का मार्जिन आपने कैसे सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का नॉर्मल मार्जिन होता है, टॉप 1, बॉटम 1, लेफ़्ट 1 और राइट 1, सभी 1-1 होते हैं मार्जिन। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ये सेटिंग्स इस्तेमाल कर सकते हो पेज के लिए। तो कस्टम मार्जिन भी कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स को लेगा, लेकिन इसको
आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। उसका टाइटल है हाउ टू सेट पेज मार्जिन इन MS वर्ड। तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो उसके आगे वाली ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे 1 पेज पर शीट। मतलब आपका अगर 20 पेज का डॉक्यूमेंट, मैंने पहले भी ये चीज़ बता दी है कि अगर आपका 8 पेज का डॉक्यूमेंट है तो उसको अगर आप प्रिंट दोगे तो वो एक एक पेज जो 8 पेजेस पे प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं उस डॉक्यूमेंट को 2 पेजेस पे समेट दूं, 2 पेजेस पे उसको प्रिंट ले लूं, अगर आप चाहते हैं कि मैंने पेजेस को बचाना है, तो आप 2 पेज पे उसकी सेटिंग कर सकते हो। एक पेज पे 2 पेजेस कर सकते हो, एक पेज पे 4 पेजेस भी कर सकते हो। उसी हिसाब से आपके पेज छोटे होते जाएंगे एक पेज पे। अगर आप एक पेज पे 4 पेजेस लोगे तो इस तरीके से छोटे छोटे पेजेस उस पर डिस्प्ले होंगे। अगर आप चाहते हो कि एक पेज पे मैंने 2 पेजेस सेट करने हैं, तो यहाँ पर आप एक पेज पे 2 पेज सेट कर सकते हो। तो आपका 2 को सिलेक्ट करोगे तो आपका 4 पेज पे 8 पेजेस का डॉक्यूमेंट सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एक पेज पे 4 पेज चाहते हो तो आपका 8 पेजेस का डॉक्यूमेंट है वो 2 पेजेस पे सेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 6, 8 जितना भी आप सेट करना चाहते हो सेटिंग इसकी कर सकते हो। तो इसके नीचे पेज सेटअप की ऑप्शन दी गई है, ये मैंने उसी आप वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो इसके नीचे पेजेस की काउंटिंग बता रहा है कि कितने पेजेस हैं, 1 of 2। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज हमारे सामने जो आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 10 पेजेस हैं तो इस तरीके से आप आगे नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। तो यहाँ पर ये जूम की ऑप्शन दिखा रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पेज मुझे बड़ा बनता दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका प्रीव्यू आ जाएगा जो भी आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो ये थी फाइल मेन्यू की प्रिंट ऑप्शन, जो कि MS ऑफिस में लगभग कॉमनली यूज़ की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आगे ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड।